वेलकम टू BTS फिजिक्स क्लासेस। जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 49 जो NCERT से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। NCERT का क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स U एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट मीन्स V, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड सवाल है और इक्वी पोटेंशियल सरफेस से भी रिलेटेड सवाल है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चौथे पड़ाव को समाप्त कर चुके हैं। पहला पड़ाव था इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दूसरा कूलम्ब्स लॉ, तीसरा था इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर लाइंस एंड फ्लक्स और चौथा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये चारों पड़ाव आपने पार कर लिया है। तीनों का हम NCERT का सवाल, कुछ एमकलिंग का, कुछ SC वर्मा साहब का हमने बताया हुआ है। और चौथा जो था ये एपिसोड नंबर 46, 47, 48 ये हमारा चौथा पड़ाव का था। 46 में हम लोगों ने किया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और उसका व्यंजन। एपिसोड नंबर 47 में हम लोगों ने किया हुआ है कि की पॉइंट्स म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एपिसोड नंबर 48 में हम लोगों ने किया हुआ है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो आप ये तीनों जा करके देख लीजिए और NCERT का सवाल आसानी से बन जाएगा जैसा कि हम देख रहे हैं। आज हम देखेंगे एपिसोड नंबर 41 में। और याद रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स NCERT का जो पैमाना है, मतलब चैप्टर सेट करने का तरीका है वो अलग है, मेरा तरीका अलग है। आप देखिएगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल और गॉस लॉ के को उन्होंने डाला हुआ है चैप्टर 1 में, ठीक है। इसका मतलब है उससे रिलेटेड सवाल मिलेगा चैप्टर 1 में। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या कैपेसिटर को उन्होंने डाला हुआ है, दैट मीन्स NCERT ने डाला हुआ है चैप्टर 2 में, अभ्यास 2 में, एक्सरसाइज 2 में। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आपका NCERT के हिसाब से लेसन 2 के लिए है। तो लेसन 2 में इसका सवाल मिलेगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका पहला सवाल जो जुड़ा हुआ है 2.1 यानी दूसरे अध्याय का पहला सवाल। आप देख सकते हैं यहाँ सवाल आपका पहला आया हुआ है। इसको गौर से समझिए क्या कह रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण चीज बताएगा आपको। ये कह रहा है कि 5 × 10⁻⁻8 कूलम है, तो ऐसा ही नहीं दिया है, अच्छा किया। और ये पॉजिटिव है तथा -3 × 10⁻⁻8 कूलम, ये दो चार्ज है, मतलब इतना कूलम तथा माइनस इतना कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी, 16 सेंटीमीटर, ये आप सेंटीमीटर दे दिया, मीटर में नहीं है, दूरी पर स्थित हैं, दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, यानी न्यूट्रल होगा, कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा। अनंत पर विभव शून्य लीजिए, अनंत पर विभव शून्य लीजिए। तो वैसे भी हम लोग जानते ही हैं कि अगर बोलता तो भी, नहीं बोलता तो भी, आप हायर बुक को देखिएगा तो वो लिख देता है, मेंशन कर देता है। तो अनंत पर तो हमको ऐसे भी लेना है। अब ये तो आप समझे यहाँ के हिसाब से। एक चीज समझ में आया कि यहाँ पे Q1 चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पे Q2 चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पे R दिया हुआ है और पूछ रहा है कहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। खैर उसको बनाने से पहले हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेज यानी दो आवेश, इतना कूलम एंड इतना कूलम, ठीक है। ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, 16 सेंटीमीटर दूरी पर लोकेटेड है, स्थित है। एट व्हाट पॉइंट, एस लगा दिया पॉइंट्स, ये एक महत्वपूर्ण चीज दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मतलब एक पॉइंट भी हो सकता है, दो पॉइंट भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट या पॉइंट्स। एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज, उस दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले रेखा पर वह कहाँ पर पॉइंट होगा, इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी 0, यानी कि अनंत पर आप पोटेंशियल को क्या मानिए, 0 मानिए और उसको देख करके आप बनाइए।
वेरी सिंपल, जो क्वेश्चन कर रहा है पहले उसको समझते हैं। सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं। सॉल्यूशन में कहता है कि दो चार्ज दिया हुआ है, दोनों का दूरी दिया हुआ है, तो दो चार्ज पहले मान लेते हैं। तो सपोज दैट ये एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, यहाँ पे Q1 चार्ज दिया हुआ है और ये हम मान लेते हैं कि 5 × 10⁻⁸ कूलम है और इसका नाम दे देते हैं Q1। और यहाँ पे है Q2 और यहाँ पे चार्ज दिया हुआ नेगेटिव में -3 × 10⁻⁸ कूलम, ये वाला, और ये हो गया ये वाला। अब आता है इसको मिलाने, अच्छा इस पॉइंट का नाम भी शायद दिया हुआ है, किधर गया पॉइंट का नाम नहीं है, तो हम खुद से भी मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, इसको मिला दिए और इसको हम डॉटेड से नहीं मिलाते, ये पूरा लाइन मिलाते हैं, चूंकि ये दिया हुआ है, ये हमने खुद से नहीं माना है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है ये कितनी दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो इस पूरे दूरी को अगर आप r मान लेते हैं, सपोज दैट ये r मान लेते हैं, इसका मतलब r का मान कितना है, 16 सेंटीमीटर। अब वही कह रहा है कि इस दोनों आवेश को ज्वाइन करने वाला जो रेखा है उसके किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। क्वेश्चन यही है। अब वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, तो हमारे पास तीन ऑप्शन हो सकता है। एक ऑप्शन हो सकता है कि इस पॉइंट के इधर हो सकता है, लाइन ज्वाइनिंग का मतलब ऐसा नहीं कि यहीं से यहीं, आपका इधर बाहर भी हो सकता है, इसको भी तो हम लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स बोलेंगे। इसका मतलब उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो अब सवाल ये उठ रहा है, इसने कह दिया कि भाई कहाँ पर पॉइंट होगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए पॉइंट्स लिखा हुआ है, मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। अब इधर भी हो सकता है, इस दोनों के बीच में भी हो सकता है और इसके बाहर भी हो सकता है। अब हम माने कहाँ, ये एक सवाल उठेगा। तो ऐसा करते हैं, पहले वो पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक बेहतर स्टूडेंट, एक बेहतर टीचर का कॉम्बिनेशन तब बनेगा जब आप पहले से भांप लीजिए कि ये होगा। सबसे मूर्खवा विधि है कि जब हम नहीं जानते हैं तो कहीं पर मान लें, एक तरीका ये है। लेकिन पहले से अगर हम डिटेक्ट कर लें कि नहीं पॉइंट यहीं पे लोकेटेड होगा, तो आपका आंसर सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। अब हम बात करते हैं कि इस दोनों में कहाँ पर पॉइंट लोकेटेड होगा जहाँ पर विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। इतना तो हम जान चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, कि प्लस के कारण प्लस विभव होगा, माइनस के कारण माइनस विभव होगा। तो ये प्लस है तो इसके कारण कहीं भी उधर हो चाहे इधर हो प्लस विभव होगा, और ये माइनस चार्ज दिया हुआ है तो चाहे उधर लें चाहे पॉइंट इधर लें माइनस विभव होगा। इसका मतलब कुछ पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इसका प्रभाव और इसका प्रभाव दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। और जहां पे प्रभाव बराबर हो जाएगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल 0, यानी V नेट का मान वहां क्या होना चाहिए, 0। तो कहां माने, तो इसका एक तरीका समझाते हैं। अगर दोनों सेम चार्ज है, गौर करना है क्या बोले, दोनों सेम चार्ज परिमाण में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं परिमाण में दोनों सेम नहीं है। नेचर क्या है वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि परिमाण बराबर हो। तो परिमाण यहाँ बराबर अभी नहीं है, अलग अलग है। तो परिमाण यदि बराबर होता तो दोनों चार्ज के बीच में पॉइंट होगा, इस बात का फुल गारंटी। ठीक है, वो आगे हम देख लेंगे। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये अलग अलग है परिमाण में, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, प्लस है माइनस है, वो अलग बात है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए कि जहाँ पर कमजोर वाला चार्ज होगा पॉइंट उसी के इर्द गिर्द नाचेगा। पहला ट्रिक हम क्या बताए कि जब दो अलग अलग चार्ज होगा परिमाण में, परिमाण की बात कर रहे हैं, परिमाण में अगर कमजोर होगा तो पॉइंट उसी के इर्द गिर्द नाचेगा। तो इसके इर्द गिर्द नाचेगा तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अब कंफर्म हो गया है कि अब या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि पॉइंट आप इधर मानते हैं या पॉइंट इधर मानते हैं। 2 पॉइंट होगा, इस बात का फुल गारंटी है। अब 2 पॉइंट होगा, इसीलिए तो यहाँ पे पॉइंट या पॉइंट्स लिख दिया है। तो हम या तो इधर मान लेते हैं या तो उधर मान लेते हैं, जैसी मर्जी। तो हम ऐसा करते हैं, हम इधर मान
और इस बात की फुल गारंटी हम अभी तुरंत बोले कि अगर दोनों चार्ज में बराबर परिमाण में बराबर होता तो मिडिल सेंटर पे होता, मतलब 16 सेंटीमीटर है तो 8 पे होता, तो इसका मतलब 8 से थोड़ा उधर शिफ्ट करेगा, तो इसलिए हम बोले कि उधर तरफ शिफ्ट करेगा। अब यहाँ पर पॉइंट को अगर मान लेते हैं कि वह पॉइंट क्या है, P है, ठीक है। इसका मतलब है कि जितना इसके कारण प्लस में विभव होगा उतना ही इसके कारण यहाँ पे माइनस में विभव होगा, इसलिए तो दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा, 0। और वैसे भी हम जानते हैं कि विभव हमारा जो होता है वह अदिश राशि है, तो अदिश राशि है तो सिंपल तरीके से जुड़ेगा, वेक्टर का तो काम है नहीं, तो जितना परिमाण में इसका जितना परिमाण में इसका दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये है इस पॉइंट पर दोनों का मतलब परिमाण क्या होना चाहिए, बराबर। गौर करने वाली बात है, हम ये बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पर न्यूट्रल होगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो इसका परिमाण और इसका परिमाण दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। ये तो पता चल ही चुका है कि प्लस के कारण प्लस विभव होगा और माइनस के कारण माइनस विभव होगा। तो हम नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परिमाण का, तो परिमाण अपने आप हो जाएगा। इसका मतलब ये P जो है यहाँ पर जो है V नेट का मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप माने हैं तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस चार्ज से आप x मानिएगा या इस चार्ज से x मानिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सपोज दैट हम यहाँ से बड़े चार्ज से मान लेते हैं, तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मानिएगा और ये पूरा दूरी r है, इसका मतलब है कि ये जो दूरी हो जाएगा ये पूरे दूरी में से ये दूरी घटा देंगे, तो r माइनस क्या हो जाएगा, x। क्लियर। अगर कोई बंदा पॉइंट यहाँ पे मानेगा, खैर उसको अभी छोड़ते हैं, अगर कोई बंदा इसी को x मानेगा तो इसको क्या मानेगा, r माइनस x मानेगा। तो ये तो हो गया कि हम इसके आसपास लिए अंदर दोनों के बीच में तब। लेकिन कोई बंदा कहेगा कि नहीं सर हम उधर मानेंगे, तो ठीक है भाई मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे पॉइंट लोकेट होगा तब यहाँ से हम अगर यहाँ तक का x मानेंगे तो ये वाला दूरी हो जाएगा x माइनस r। खैर वो हम देख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, ये दूरी हमने क्या कहा आपको, r। अगर आप यहाँ पर पॉइंट मानते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या मान लीजिए, x, या फिर इसको x मान सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर इसको x माने हैं, यहाँ से इस चार्ज से इस पॉइंट का दूरी कितना हो जाएगा, इस पूरे दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे, ये हो जाएगा x माइनस r, ठीक है। अगर कोई इसको x मानता है, अगर कोई इसको x मानता है तो फिर ये x हो जाएगा, तो यहाँ से ये पूरा दूरी हो जाएगा r प्लस x, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा r प्लस x और यहाँ से लिखना पड़ेगा x। ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे P मिल गया, यहाँ पे V नेट का मान क्या हो जाएगा, 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक AYQ का मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P बराबर क्या हो जाएगा, 0। P बराबर 0, दैट इज V नेट बराबर 0। ये कहने का मतलब हुआ, तो P बराबर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके कारण जो विभव होगा और इसके कारण जो विभव होगा दोनों का मान क्या होगा, बराबर। तो दैट मीन्स V प्लस बराबर V माइनस, मतलब प्लस के कारण जो विभव होगा और माइनस के कारण जो विभव होगा वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। अब दिमाग में उठ सकता है कि दोनों सर बराबर क्यों लिखे, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, तो इसके कारण विभव मान लेते हैं V1 और इसके कारण मान लेते हैं V2। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं V1 बराबर V2, और याद रहे V1 जो होगा ये प्लस के कारण विभव है और V2 जो है वो माइनस के कारण है, और चूंकि दोनों बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं, जिसको हम ऐसे बोलते हैं, हमने अभी तुरंत बोला कि इस पॉइंट पर इस दोनों के कारण जो विभव होगा वो जोड़ करके कितना होगा, 0। तो इसके कारण विभव क्या होगा, V1, ठीक है, प्लस इसके कारण जो विभव होगा वो हो जाएगा माइनस में V2, और वो बराबर दोनों जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 0। आप यहाँ से भी देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस, वो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस।
इसका मतलब V1 बराबर क्या हो जाएगा V2। अब यहाँ पर V1 मतलब तो इसके कारण हम निकाल लेते हैं, तो ये Q1 चार्ज है एक तरह से, तो फॉर्मूला हो जाता है 1/4πε0। क्या बताएं फॉर्मूला? पॉइंट चार्ज के कारण अगर कोई पॉइंट चार्ज Q रहे, यहाँ से r दूरी पे विभव निकालना रहे, तो हमने बताया हुआ है V बराबर 1/4πε0, जो चार्ज है वो बटा जो दूरी है वो। यहाँ से निकाल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम क्या मान रहे हैं? x मान रहे हैं। यहाँ पर लिख दीजिए 1/4πε0 इंटू Q1 बटे हो जाएगा दूरी x बराबर। अब उसके कारण निकाल लेते हैं 1/4πε0 इंटू चार्ज Q2 मान लेते हैं बटा दूरी, तो दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या मान रहे हैं? r माइनस x। अब देखिए ये और ये जा रहा है, अब सोल्व कर लेते हैं। चलिए Q1 का मान कितना दिया हुआ ये, और Q2 का मान दिया हुआ ये। अब ये ऐसा मत कर देना है कि Q2 का मान माइनस दे देना है, तो माइनस के कारण तो यहाँ माइनस हम ले ही चुके हैं, दोबारा माइनस देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, चिन्ह के साथ, तो यहाँ पर जो था वो हम लिख ही दिए। तो Q1 का मान क्या लिख देते हैं? 5 × 10⁻⁻8 बटे क्या हो जाएगा x बराबर। अब इसके जगह पे Q2 के जगह पे इसको लिखेंगे तो 3 × 10⁻⁸ बटा r माइनस x। ये एक दूसरे को देख रहा है। अब हम देखते हैं इसको इससे गुना कर लेते हैं, तो 5r इंटू -5x, तो 5r माइनस 5x बराबर हो जाएगा 3 × x 3x। क्लियर? अगर ये बंदा इधर चला जाए x वाला एक साथ, तो 5 3 8x हो जाएगा। 8x बराबर क्या हो जाएगा? 5r। 8x बराबर 5r, इसलिए x बराबर हो जाएगा 5r बटा 8 बराबर 5 गुने r का मान आप क्या मान के चल रहे हैं? 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर का बटे में क्या हो जाएगा? 8, तो 8 गुना 16, 5 गुना 10 सेंटीमीटर। अब ये x जो आपका 10 सेंटीमीटर निकला, आप किस चार्ज से माने थे? तो Q1 चार्ज से, मतलब धन आवेश से। इसका मतलब है धन आवेश से ये पॉइंट 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब है कि ऋण आवेश से कितनी दूरी पर हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जब ये पूरा दूरी 16 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप यहाँ आंसर में क्लियर करके लिख सकते हैं। Hence, x is equal to 10 centimeter from 5 into 10 to the power minus 8 coulomb, and x equal to 6 सेंटीमीटर, यहाँ छूट गया, सेंटीमीटर फ्रॉम कितना? 6 सेंटीमीटर फ्रॉम निगेटिव चार्ज कितना है? -3 × 10 to the power -8 कूलम। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यदि कोई x लेकर के बनाता तो पहले ही 6 निकल जाता, तब बाद में आता कितना? 10। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालते। अगर कोई बंदा बाहर मानता तो क्या होता? तो बाहर जब माना जाता है तो इस चार्ज से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर आता है। अब किसी के दिमाग में आएगा कि सर अब ऐसा कैसे मान लीजिए, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। सिर्फ करना क्या है आपको? P पॉइंट यहाँ मानना है, यहाँ से यहाँ तक आपको x मान लेना है, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये पूरा दूरी r आप मान रहे हैं, ये पूरा दूरी x मानिएगा, तो ये दूरी हो जाएगा x माइनस r। और सारा कैलकुलेशन इसी तरह से कर देना है, क्योंकि इसके कारण जो विभव होगा प्लस, इसके कारण जो विभव होगा माइनस। तो मान लेते हैं इसके कारण विभव हो जाएगा V1, इसके कारण हो जाएगा V2। तो फिर से वही गीत गाएंगे कि Vp बराबर क्या होना चाहिए? 0। V1 प्लस माइनस V2 बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि प्लस के कारण और माइनस के कारण जोड़ करके क्या होना चाहिए? 0। तो ये दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए? 0। इसका मतलब V1 बराबर क्या होना चाहिए? V2। तो ये वही रहेगा, सिर्फ x यहाँ पर, तो इसके कारण x आप सही रखेंगे, ये ठीक रहेगा। ये वही रहेगा, यहाँ r माइनस x की जगह सिर्फ आपको क्या करना है? x माइनस r। और x माइनस r जब करेंगे तो यहाँ पर
x का जो मान आएगा वो आएगा 40 सेंटीमीटर। आप सोचिए यहाँ से जब 40 सेंटीमीटर आएगा तो यहाँ से कितना आएगा, निगेटिव चार्ज से कितना पर आएगा, तो ये पूरा दूरी जब 40 है, ये पूरा दूरी 16 है, ये पूरा दूरी कितना होगा, तो 40 में से 16 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट निकला है ये जो पॉइंट निकला है ये है बिटवीन टू चार्ज, यानी दोनों चार्ज के बीच। ठीक है, नाउ फॉर आउटसाइड पॉइंट, अगर आउटसाइड पॉइंट है तब तो ये यानी कि d इक्वल टू या x इक्वल टू जो भी है, x इक्वल टू हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, x बराबर 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब इतना, x इक्वल टू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। और याद रहे ये दोनों जो निकला है बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच में पॉइंट शिफ्ट है, और ये दोनों जो निकला है ये दोनों चार्ज के बाहर। ठीक है, अब यहाँ पर कहिएगा दिमाग में कैसे रहेगा सर, इसको इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा दिमाग में डाल लीजिए, आपका कंफर्म हो जाएगा। आप देखते होंगे कि इस दोनों में हम देख रहे हैं कि जब ये परिमाण में अलग अलग है तो ये बेचारा कमजोर था और ये क्या था, बढ़िया। सपोज कीजिए कि एक बाप का दो बेटा है, यानी एक माँ बाप का दो बेटा है, ये बेचारा थोड़ा ज़्यादा कमाता है, ये बेचारा थोड़ा कम कमाता है। परिमाण की बात कर रहे हैं, निगेटिव लड़का है लड़की है उससे बस नहीं। अब हम बात करते हैं परिमाण के हिसाब से, तो दोनों माँ बाप जो है दोनों बच्चे को नहीं चाहेगा कोई डूबे, वो चाहेगा कि ये भी अपने जगह पर ठीक रहे, ये भी अपने जगह पर ठीक रहे। तो ये माँ बाप का एक नहीं मतलब नहीं होता है कि भावनात्मक रूप से ऑटोमेटिक शिफ्टिंग हो जाता है कि जिधर कमजोर है उसके तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा जाता है कि भाई ये भी थोड़ा सा ऊपर उठे, ये भावनात्मक फीलिंग है। लेकिन दूसरा बंदा जो है उसको दूसरे रूप से लेता है, वो उसको लगता है कि भाई उसको ज़्यादा मान रहा है, इस व्यू से थोड़ा तकरार हो जाता है। अब होता क्या है, अब देखो भावनात्मक रूप से हम क्या बोले कि पेरेंट्स का शिफ्टिंग हो गया उधर, तो जहाँ पर न्यूट्रल होगा सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में आएगा, उस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि वी नेट क्या हो जाएगा, 0। उस हिसाब से शिफ्टिंग किसके तरफ हुआ, यानी आधे से थोड़ा उधर जाएंगे तब ना इक्विलिब्रियम आएगा। इसका मतलब ये है कि ये कमजोर बंदे के शिफ्टिंग में चला गया, तो ठीक है, ये दोनों के बीच में हो गया। अब ये बंदा अगर कचरा टाइप का है, इसके दिमाग में उठता है कि अरे यार माँ बाप तो उसको कर रहा है, ये थोड़ा सा माँ बाप को बोला कि भाई आप उसको देख रहे हैं वगैरह वगैरह जो भी है, ये समाज में चलता रहता है। अब ये शिफ्टिंग चला गया कि बोला भाई थोड़ा कमजोर है, थोड़ा उसको देख रहे थे, तुम तो कमा ही रहा है, ठीक ठाक है, दिक्कत क्या है। बेचारा नहीं माना, कचरा टाइप का दिमाग है, नहीं माना। तो जब ये नहीं मानेगा, माँ बाप नहीं माना, वो उसी को कर रहा है, तो ये बेचारा कहाँ जाएगा, समाज में जाएगा। अब समाज में जाएगा तो समाज तो उस परिवेश से क्या है, बाहर है। अब बाहर है इसका मतलब समाज की तरफ जाएगा, तो समाज अगर बेहतर है तो कहेगा, वो भी समाज भी उसको समझाएगा इसको कि देख भैया ऐसा है कि थोड़ा सा माँ बाप को थोड़ा नज़दीक रहने दो, इसको थोड़ा करने दो क्योंकि कमज़ोर है, तो इस वजह से तुम्हारा शिफ्टिंग जो होगा ये इसके नज़दीक में ही पाया जाएगा और इससे दूर ही रहेगा। यानी माँ बाप जो है वो कमज़ोर बंदे के इर्द गिर्द ही घूमेगा, तब सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन आजकल होता क्या है, कि जिसके पास ताकत है, पैसा है, उसका ज़्यादा वैल्यू हो जाता है, समाज उसके पक्ष में चला जाता है। वो भी हम पॉइंट लेके बाद में देखेंगे। फिलहाल आप देखते हैं कि समाज भी डिसीजन सुना दिया कि भाई अच्छा समाज है, बेहतर समाज है, तो कहेगा कि भाई इसके तरफ रहने दो ताकि ये भी खुश रहे, तो भी खुश रहे। अब है कि ये दोनों से नहीं माना, ये बंदा माँ बाप से भी शिकायत किया, समाज से भी शिकायत किया, दोनों में नहीं बना। तब अंत में बंदा हार के कहाँ जाता है, कोर्ट में जाता है। लेकिन कोर्ट किसका मानता है, जिसके पास पैसा है, अच्छा वकील करेगा, अच्छा वगैरह करेगा। अंत में क्या हुआ कि ये हर संभव प्रयास कर रहा है, अभी तक इक्विलिब्रियम अच्छा चले उस व्यू से चल रहा है। अब कोर्ट में भी जाएगा तो कोर्ट को भी इसी चीज़ के लिए मना रखा गया है, वो बेहतर डिसीजन सुना है।
अगर कोर्ट भी इसको सुना दे कि नहीं इसी के इर्द गिर्द में रहना उचित है, समाज उसको प्रूफ कर दे, तो कोर्ट भी बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि समाज की बात को कोर्ट भी जल्दी नहीं काटता। इसका मतलब ये है कि इसी के इर्द गिर्द नाचता रहेगा, यानी कि या तो यहाँ पे नेट जीरो होगा या तो इधर नेट जीरो होगा। इधर हम कभी भी नहीं लेंगे, चाहे इसकी तरफ शिफ्टिंग नहीं लेंगे। अब सवाल ये उठा कि किसी के दिमाग में आगे नहीं भाई पैसा पे इधर उधर बलजबरी जो है ये इधर ला रख दिए, तो भैया वो तो सामाजिकता पे है। फिजिक्स पे जब आप आइएगा तो इधर अगर आप मान लीजिए कि नहीं ये एक्स हम मान लेते हैं, तो बड़े आवेश से कितना माने आप एक्स, तो छोटे आवेश से कितना हो जाएगा ये वाला दूरी r और ये वाला दूरी x, r प्लस x। जब इस कैलकुलेशन में आप आइएगा तो सारा चीज आते आते x का मान आएगा माइनस में 40 सेंटीमीटर। अब जैसे ही माइनस 40 सेंटीमीटर आपका माथा ठन के आ जाएगा, ये तो हम लिए थे इधर, इसका मतलब x माइनस आ रहा, यानी कि हम जो रूल बनाए थे वो कह रहा है कि नहीं है, गलत है, यानी कि भी नेट का मान जीरो जो आप माने हैं वो गलत है, उसके उल्टा होगा। दैट मीन्स कि पॉइंट इधर ना हो करके यहाँ से 40 सेंटीमीटर इधर चला जाएगा, क्योंकि ये तो 16 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर इधर चला जाएगा, तो यहाँ भी ये क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब हर एंगल से जब आप जाएंगे, ये आपको फिजिक्स में बायां दायां नहीं चलता, वो जो रूल है उसी पे चलेगा। समाज किस पे चलता है वो अलग मैटर करता है। तो खैर आप आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको निकालने का तरीका क्या होता है। ये पॉइंट के इर्द गिर्द ही हमारा चार्ज मतलब पॉइंट घूमेगा जहां पर भी नेट का मान क्या होगा, जीरो। ठीक है, इसको आप प्रिंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको समझने में दिक्कत हो रहा है, पहले आप जाके कैलकुलेशन समझिए, दैट मीन्स थ्योरी समझिए। एपिसोड 47 और 48 आप जाके थोड़ा सा देखिए, 46, 47, 48 ये तीनों आप देख लीजिए, आपका चौथा पड़ाव समाप्त हो जाएगा। आई होप कि आप इसको लिख चुके होंगे। अब फिगर देखिए, जब भी न्यूमेरिकल आप बना रहे हैं तो वहाँ कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है, लास्ट रिटर्न की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बिहार बोर्ड के चेक करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा होता है कि जो आप फिगर बनाए उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, तो थोड़ा अच्छा लगता है। हम न्यूमेरिकल जब भी बनाते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बाकी जो आप माने वीपी माने नहीं माने वो सब तो आप मान ही सकते हैं। एनीवे, तो इसमें दो पॉइंट को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? अगर दोनों चार्ज का परिमाण सेम है, दोनों चार्ज का परिमाण सेम है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो दोनों के मध्य में यानी बीच में भी नेट का मान जीरो हो। दोनों का परिमाण सेम है, अपोजिट नेचर का है तो ठीक है। अब है अगर दोनों अपोजिट नेचर का है, एक प्लस और एक माइनस, तो दोनों में जिसका परिमाण कम होगा पॉइंट उसके इर्द गिर्द घूमे, और इर्द गिर्द घूमेगा तो कितनी दूरी पर होगा ये कैलकुलेशन हमको बता देगा। आप इसी तरह से बना करके आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपका अगला सवाल क्या करेगा। इसमें कोई दम नहीं था, कैलकुलेशन था, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है, सिर्फ सोचने की जरूरत थी कि हम कैसे सोच सकते हैं इस सवाल को। इसको प्रिंट करके और फिर एक बार अपने मन से क्वेश्चन को सोच के आप बनाने का कोशिश कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो सिर्फ आप मूवी देख के आगे निकल जाएंगे तब तो फिर पता ही नहीं चलेगा। एनीवे, अब हमारा आएगा अगला सवाल। आपका दूसरा सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है 2.2, यानी दूसरे अध्याय का दूसरा सवाल। ठीक है, इसको समझते हैं। क्या बोल रहा है? 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी कि आपको 10 सेंटीमीटर दिया और मीटर में नहीं दिया। भुजा वाले एक समषष्टभुज के प्रत्येक शीर्ष पर, समषष्टभुज यानी 6 भुजा वाला आकृति है, उसके प्रत्येक शीर्ष पर कितना कूलम चार्ज दिया हुआ है? 5 माइक्रो कूलम। कूलम में नहीं दिया,
माइक्रो लगा दें तो 5 माइक्रोकूलम का आवेश है षष्ठभुज के केंद्र पर, यानी जो आकृति है उसके केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए, यानी कि विभव को परिकलित करने का रहा है, यानी V का मान ज्ञात करने का रहा है। फिर से वही बात है, हम सिंगल चार्ज के कारण बता दिए थे, 2 चार्ज, 5 चार्ज, 10 चार्ज के लिए अगर निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल चार्ज के कारण मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, या जितना भी है, मल्टीपल चार्ज के लिए बात करते हैं, तो इसके कारण जो होगा उसको निकाल लीजिए, प्लस या माइनस जो भी है, प्लस चार्ज के कारण प्लस होगा, माइनस चार्ज के कारण माइनस होगा, तो सभी के कारण वहां पर निकाल लीजिए और उसको जैसे जोड़ते हैं अलजेब्रिक तरीके से वैसे उसको जोड़ दीजिए। अलजेब्रा का जो रूल है अब उसके हिसाब से जोड़ देते हैं, हमारा काम चल जाता है। तो अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए क्या बोल रहा है। ए रेगुलर हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर का है साइड लेंथ, हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, यानी कि प्रत्येक कॉर्नर पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल, पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, यानी कि हेक्सागन के सेंटर पर हमको विभव निकालना। ठीक है, इसको निकालते हैं सॉल्यूशन के तौर पे। हालांकि इसको आप हेक्सागन ही सिर्फ नहीं देखिए, आपको त्रिभुज दे देगा, उसके केंद्र पे पूछेगा, स्क्वायर दे देगा, वर्ग दे देगा, उसके कॉर्नर पर चार्ज दे देगा, उसके सेंटर पे पूछ बैठेगा, या फिर माना आयत दे देगा, आयत के सेंटर पर पूछ देगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको देखे बहुत आसान कर दिया। त्रिभुज वाला भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चतुर्भुज वाला भी थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उससे कई गुना आसान ये है। खैर हम बाद में बात करते हैं, उस अगर वो रहेगा तो क्या होगा। फिलहाल जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। सॉल्यूशन के तौर पे अगर बात करते हैं, हेक्सागन पहले बनाते हैं। हेक्सागन का मतलब होता है कि उसमें 6 भुजा होगा। ठीक है, इसको बना दीजिए यूं 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 यूं। एक बड़े सवाल को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सेंटर उसका होता है यहाँ पे, कैसे होता है, आप इसके डायगोनल को मिलाइए, विकर्ण को मिलाइए, इसको मिला दीजिए, इसके डायगोनल को मिलाइए, इसके डायगोनल को मिलाइए, 3 डायगोनल हो गया इसका। और कहता है कि प्रत्येक कॉर्नर पर जब समषष्ठभुज है तो 6 भुजा है, तो 1 2 3 4 5 6 भुजा हो गया। प्रत्येक कॉर्नर पर कितना कूलम चार्ज है, 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, मतलब यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम, 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 यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम। साइड लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो 5 माइक्रोकूलम को आप इतना लिख सकते हैं, 5 गुने माइक्रो का मतलब 10 पे पावर -6 और साथ में क्या लग जाएगा, कूलम। तो जो इसके लिए बात होगा सबके लिए वही होगा। साइड लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, और हम आपको क्या बताए हुए हैं, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेना, मीटर में। तो जितना दिया हुआ है वो लिख दीजिए, सेंटीमीटर की जगह पे 10 पर पावर -2 मीटर लिख दीजिए। जहां भी कहीं भी सेंटीमीटर दिख जाए, सेंटी का मतलब ही होता है 10 पे पावर -2, और जैसे ही सेंटी लग गया तो बाकी क्या बच गया, मीटर, तो यहाँ भी मीटर दे दी। तो ये 10 तो अपने जगह पर था, सी मतलब क्या हो गया, सेंटी, सेंटी का मतलब क्या हो गया, 10 पे पावर -2, और मीटर था तो मीटर दे दी। क्लियर। अगर यहाँ रहता 100 सेंटीमीटर, तो 100 गुने 10 पे पावर -2 और साथ में मीटर लगा देते, हो गया मीटर में कन्वर्ट। चलिए, अब ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी, मतलब ये कि एक रेगुलर हेक्सागन उसी को बोलते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। एक होता है इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब ये कभी लंबा दे दिया, कभी छोटा दे दिया, कभी कोई 6 भुजा है लेकिन कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो वो इरेगुलर। और ये क्या है, रेगुलर। और रेगुलर देखिए आपको बहुत आसान कर दिया। और यदि इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये P है, तो इसी पे आपको पूछ रहा है कि हमको पोटेंशियल बताइए Vp बराबर वाट। तो याद रखना है, अगर रेगुलर हेक्सागन है तो जितना भुजा इसका होगा उतना ही यहाँ से यहाँ होगा, क्योंकि अगर भुजा रेगुलर हेक्सागन का A हो तो उसका विकर्ण 2A होता है। आप कूलम्स लॉ में जाके देख सकते हैं, हमने न्यूमेरिकल में बताया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होता है, 2A। क्यों होता है,
यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा मिलकर जो ये बनाता है त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, बराबर, और प्रत्येक कोण भी होता है बराबर, और वो 60 डिग्री के बराबर होता है। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ये तो हो गया एंगल के हिसाब से। अब कहता है ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि एक कॉर्नर से सेंटर का दूरी, यानी कि ईच कॉर्नर का सेंटर से दूरी कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, यानी जो भुजा का लेंथ दिया होगा। इसका मतलब थोड़ा सा देखिए, समझिए क्या बोल रहा है। अगर ये चार्ज 5 माइक्रोकूलम है, दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो कुछ तो होगा वोल्टेज, मान लेते हैं 20 वोल्ट होगा। तो इसके कारण अगर 20 वोल्ट होगा तो इसके कारण कितना होगा, दिमाग लगाइए। तो जब चार्ज 5 माइक्रोकूलम, दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो 20 एक होगा, इसके कारण भी 20 होगा, इसके कारण भी 20, इसके कारण 20, इसके भी कारण 20। इसका मतलब ये है कि ये तो बहुत आसान कर दिया। तो 6 चार्ज है इस सेंटर के आसपास में, तो 6 को विभव उस पे होगा, और 6 विभव को हम जोड़ देंगे, हमारा काम चल जाएगा। और संयोग ऐसा है कि जो विभव इसके कारण होगा वही विभव इसके कारण, तो इसके कारण विभव अगर v मान लेते हैं तो इसके कारण भी कितना होगा, v, इसके कारण भी v, तो ऐसा ऐसा कितना v होगा, तो 6 v होगा। तो दैट मीन्स 6 v के बराबर होगा यहाँ पे पोटेंशियल। ठीक है, चल लेट v इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू ईच चार्ज। ठीक है, ईच चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल है, v है। तो v का मान कितना हो जाएगा, तो आप किसी एक इस चार्ज को q मान लीजिए, दूरी को r मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r। इसके जगह पर हम क्या लिखते हैं, 9 गुने 10⁻9 गुने q का मान, तो q का मान ये 5 माइक्रोकूलम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 10⁻⁻6 बटा दूरी, दूरी की जगह पर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 10⁻⁻2। ये एक पावर प्लस में इसका एक पावर गायब कर देगा, तो 10⁻⁻1 बचेगा। यहाँ पर लिख देते हैं 10⁻⁻1। क्लियर। अब ये -1 इसका एक पावर तो घटा देगा, तो -5 बचेगा, और यहाँ 10⁻+9 है, तो 9 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा, 4। अब गुना भाग करते हैं, तो गुना भाग क्या होगा, ये हो गया 9, ये हो गया 5, कुछ गड़बड़ी भी है, चलिए ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 × 5 = 45 गुने 10⁻4 वोल्ट, यानी कि एक कॉर्नर के कारण और इस चार्ज के कारण कितना वोल्ट है, कितना वोल्ट। चलिए, हेंस Vp का मतलब क्या हुआ, सेंटर पे ही पूछ रहा था। Vp बराबर हो जाएगा 6 × V, 6 गुने V की जगह पर क्या लिख दीजिएगा, 45 गुने 10⁻4 बराबर गुना भाग कर दीजिए, 6 × 5 = 30 के 0 बाकी 3, 6 × 24 3 27 गुने 10⁻4। ऐसा करते हैं कि पॉइंट हम यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, पॉइंट जब यहाँ पर दीजिएगा, मान लेते हैं यहाँ पॉइंट था, तो पॉइंट जब बाएं खिसकता है तो पावर प्लस होता है, तो जितना अंक बाएं खिसकेगा उतना प्लस करना है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंट 0 लिख रहे थे, तो इसका मतलब 2 अंक बाएं खिसका रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2.7, क्योंकि 0 लिखे नहीं लिखे बात बराबर है, गुने 2 अंक बाएं खिसकाए, तो यहाँ पे 2 अंक बढ़ा दीजिए, 2 10⁻6, और इसका मात्रा क्या होता है, इसका मतलब है सेंटर पर, यानी हेक्सागन के सेंटर पर जिसका भुजा 10 सेंटीमीटर हो और ईच कॉर्नर पे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज हो, तो इतना वोल्ट का विभव होगा। दैट्स ऑल। इसको प्रिंट किया जाए। आई होप कि
प्रिंट कर लिए होंगे। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा हम शुद्धिकरण करना चाहेंगे। 2.1 में जो हम आंसर लास्ट में लिखे हुए हैं उसमें थोड़ा सा शुद्धिकरण कर लीजिएगा। इसका तो आंसर ये हो ही गया, उसमें शुद्धिकरण कुछ करना नहीं है, ये आपकी सुविधा के लिए हम बता रहे हैं। समझ गए तब तो ठीक है, नहीं समझे तो उसको समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं। हमने उसमें बोला हुआ था कि दो चार्ज के बीच में जो न्यूट्रल पॉइंट बोल रहा था, तो हमने कहा था कि x बराबर क्या आया था 10 सेंटीमीटर। फिर नीचे हम, ये तो था प्लस चार्ज से, हम माइनस चार्ज से भी लिखे थे x और ये दिए थे 6 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव चार्ज से था और ये निगेटिव चार्ज से, ये बिटवीन टू चार्ज। उसमें थोड़ा करना क्या है कि अगर आप x मानते हैं प्लस चार्ज से तो x डैश मान लेना है माइनस चार्ज। ये थोड़ा सा इंडिकेशन के लिए, और कोई खास बात नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, अपने जो नोटबुक में लिखिएगा तो ऊपर वाले में x लिखिएगा और नीचे वाले में x डैश। x डैश इस बात को इंडिकेट करेगा कि निगेटिव वाला से दिखा रहा है और x का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव से। उसी तरह से जब आउटसाइड के लिए बात कर रहे थे तो हम x बराबर लिखे थे 40 सेंटीमीटर और नीचे में फिर से लिखे थे x बराबर 24 सेंटीमीटर। तो x बराबर 40 सेंटीमीटर तो ठीक रहेगा, x डैश बराबर लिख देना है 24 सेंटीमीटर। मतलब समझ में आ गया। आउटसाइड के लिए क्या लिख देना है, x बराबर 40 सेंटीमीटर और x डैश बराबर लिख देना है 24 सेंटीमीटर। बस यही करना है, डैश लगा देना है, वो थोड़ा ठीक हो। आपके समझने के भी उसे हम बोल रहे हैं। आई होप ये प्रिंट कर चुके होंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल 2.3 यानी कि अध्याय 2 का तीसरा सवाल, जो और भी रोचक है, समझने लायक है। चलिए अगला सवाल आपका होगा 2.3। 2.3 देखिए 2.3 का मतलब क्या हुआ, दूसरे अध्याय का एनसीईआरटी का दूसरे अध्याय का तीसरा सवाल, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। देखते हैं क्या ये बोल रहा है। कह रहा है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं A तथा B यानी A एवं B पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम। गौर कीजिए, अपोजिट पोलैरिटी का है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और परिमाण दोनों का क्या है, सेम है। मतलब ये 2 माइक्रोकूलम है, ये भी 2 माइक्रोकूलम है, रखे हैं। ठीक है, दो सवाल, एक A यहाँ पर है और एक B यहाँ पे। दो सवाल यहाँ पे इंडिकेट है। कह रहा है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करें। निकाय मतलब सिस्टम, निकाय के समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस की पहचान करें। समविभवी सतह जिसको बोलते हैं। बी, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ये पूछ रहा है। गौर कीजिए, सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं हम लोग। दो पॉइंट लेते हैं, पहले एक A ले लेते हैं यहाँ पे और एक B ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कहता है एक चार्ज यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का है और एक यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम का है। तो कहता है 6 सेंटीमीटर अपार्ट है। हालांकि हम ऐसा लग रहा है कि हम दूरी ज़्यादा बना दिए हैं, तो जानबूझ के बनाए ताकि समझ में आए, लेकिन ये पूरा दूरी जो है वो कितनी दूर पे है, 6 सेंटीमीटर पे। हम जानबूझ के थोड़ा इधर लिखे हैं क्योंकि मिडिल सेंटर का हमको जरूरी पड़ेगा। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित है A और B, और A पर है ये, B पर है ये। तो निकाय के समविभवी पृष्ठ की पहचान करें, मतलब सिस्टम का, सिस्टम मतलब इस दोनों चार्ज के सिस्टम का इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ। अगर हम इसके इर्द गिर्द घूमें तब तो पॉजिटिव विभव ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और नेगेटिव के आसपास घूमें तो नेगेटिव ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा पोटेंशियल एक समान होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं तो फिर दूरी यहाँ से ज़्यादा और यहाँ से कम। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग कुछ अलग सोचते हैं। क्या सोचते हैं, आप थोड़ा सा याद कीजिए, हम आपको बताए हुए थे कि अगर दो चार्ज परिमाण में बराबर हो
और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो, तो उसके बीच में नेट वोल्टेज जो होगा, नेट विभव जो होगा वह 0 हो। तो मिडिल सेंटर पता चल गया, दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर इधर से 3 सेंटीमीटर इधर पर विभव का मान क्या हो जाएगा, 0, नेट विभव। तो वी नेट का मान 0। तो ये हमारा सवाल नहीं है, सवाल ये एक समविभव पृष्ठ की कल्पना करिए। तो हम आपको एपिसोड नंबर 48 में आप जाकर के वहां पर देखिए, हमने बताया हुआ है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। उसमें हम एक चित्र बनाए थे कि पॉजिटिव चार्ज के कारण विभव ऐसे ऐसे है और नेगेटिव के कारण ऐसे ऐसे है आ रहा है। तो सवाल ये है कि इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है, इसमें ऐसे जा रहा है। तो ये तो सिंगल चार्ज के कारण आप दिखाए। पूरे सिस्टम के लिए अगर हम बात करेंगे तो सिस्टम का कहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो उस स्थिति में कहता है कि जहां पर आपका मिडिल सेंटर था, जहां पर आपका मिडिल सेंटर था वहां से आप एकदम ऊपर चले जाएंगे, आप फिर लंबवत नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक आप तल बना दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से तल बना देते हैं, अब ये नहीं सोचना कि इधर शिफ्ट है, मतलब ये इस तरह से है, ऐसे, ठीक है। चूंकि ऐसे आपको दिखेगा नहीं तो हम थोड़ा सा ऐसे करके बनाएंगे तब तो दिखेगा, या ऐसे करके दिखाएंगे, ऐसे करके दिखाएंगे। तो ये ऐसे है, ऐसे करके दिखाए हुए हैं, ये वास्तव में ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे, ठीक है। तो अब ये ऐसा सतह है, अगर इधर खिसक गए तो मामला कुछ और हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा। इधर भी खिसक गए इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो गोलाकार आ रहा था। तो अब यहाँ मिडिल सेंटर पर कहता है कि पूरे सिस्टम का वी नेट जहां पर होगा, वी नेट 0 जहां पे होगा, वहीं पर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा और वो प्लेन टाइप का होगा, तल टाइप का होगा। और इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा और वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, ये हो गया मतलब AB लाइन के मध्य बिंदु पर लंबवत, मध्य बिंदु के लंबवत तल होगा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करेगा, और इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पर विभव का मान क्या होगा, 0। क्लियर। तो इसको भाषा में अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं इक्विपोटेंशियल समविभवी सतह, समविभवी सतह AB रेखा के मध्य बिंदु के लंबवत तल होगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव 0 होगा। क्लियर। मतलब क्या दिमाग में आया, ये जो तल हमारा आया, इस तल के ईच एंड एवरी पॉइंट पर विभव का मान क्या होगा, एक समान, और वो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। इसलिए कि आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 में ही बता दिए थे कि अगर चार्ज का परिमाण बराबर हो और अपोजिट नेचर का हो तो उसके मध्य बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, 0। ठीक है। और अलग अलग है तब तो इधर उधर शिफ्ट करता है। अब हम चलते हैं बी की। बी में क्या कहता है, बी में कहता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। आप एपिसोड नंबर 48 में जाकर के देखेगा तो हम बताए हुए हैं कि चाहे पॉइंट चार्ज हो, चाहे आकृति जिस तरह का, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बल रेखा हमेशा लंबवत बाहर निकलेगा या लंबवत अंदर आएगा। तो जो काम बल रेखा का होगा वही काम विद्युत क्षेत्र का भी होगा। तो जितना भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, चाहे जिस आकृति का हो, स्फेरिकल हो जाए या प्लेन टाइप का हो जाए या बेलन के टाइप का हो जाए, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो बल रेखा के दिशा में होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है तो इसके लंबवत हमेशा विद्युत क्षेत्र निकलेगा या प्रवेश करेगा। ठीक है। अब निकलेगा कि प्रवेश करेगा किधर होगा ये देखते, दिशा पूछ रहा है
तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर ले लिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से बल रेखा क्या होता है, बाहर निकलता है, और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, प्रवेश करता है। इधर से गया, प्रवेश करके इधर निकल गया, इसका मतलब इधर से जा रहा था और इधर से निकल रहा था। इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र का दिशा जो है, इधर दिखाएंगे तो बोलेंगे ए से बी की ओर, और इधर दिखाएंगे तो बोलेंगे ए से बी की ओर। इसका मतलब है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तल के लंबवत होगी और दिशा ए से बी की ओर। क्लियर? इसको थोड़ा सा हम भाषा में लिख लेते हैं। इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत एवं AB दिशा में होगी। AB दिशा में, तल के लंबवत एवं AB दिशा में होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सवाल हल हो गया, और इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड जो भी सवाल था ये हमारा क्लियर हो गया। तो अब अगला जो एपिसोड होगा, एपिसोड नंबर 50, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अर्धशतक लग रहा है। तो कुछ यूनिक टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं, और इसमें स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि महत्वपूर्ण है। 5 नंबर का सवाल जो है, 5 नंबरिया जिसको बोलते हैं, 5 मार्क्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे रिलेटेड 2 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यानी बड़े चट्टान को तोड़ दिया जाए, छोटा बोल्डर बन जाएगा। तो बड़े सवाल को तोड़ के छोटे में कन्वर्ट करके ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, 2 मार्क्स भी पूछता है, और जोड़ दीजिए तो 5 मार्क्स पूछता है। तो इससे रिलेटेड 2-3 क्लास चलेगा इलेक्ट्रिक डायपोल, तो हम देखेंगे अर्धशतक यानी एपिसोड नंबर 50। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।